नर्मदा के तट गौरीघाट में पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मामला थाने तक पहुंच गया। नर्मदा तट के पास जाम लग गया था और भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जाम को क्लियर कराने की कोशिश की। हालांकि इसके पहले कई बार वे पुलिस को सुझाव दे चुके थे कि गाड़ियां थोड़ी दूरी पर खड़ी कराई जाएं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, जिसे लेकर वे आक्रोशित होकर थाने पहुंच गए। खबर पाकर मौके पर भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। काफी देर तक थाने के बाहर गहमा-गहमी का माहौल रहा। पुलिस के आला अधिकारियों के पहुंचने के बाद बातचीत से हल निकल पाया। भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू का कहना था कि वे कई बार पुलिस को वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बनाने के लिए कह चुके थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही है, जिसके कारण बार बार जाम लग रहा है। इधर पुलिस का कहना है कि 5 दिनों के अंदर नर्मदा के तट गौरीघाट की पार्किंग व्यवस्था सुधार दी जाएगी। ये हमारी पुण्य सलीला मां नर्मदा जी के घाट पर शाम को पूरा जबलपुर दर्शन के लिए आता है। वहाँ यहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है। आज हमारे नगर के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री प्रभात साहू जी आए थे। उनने व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। उन्होंने हमें बताया है कि कुछ इन पॉइंट पर CSP साहब कार्रवाई आप करवा लें तो यहाँ व्यवस्था, तो मैंने वो देखे हैं और थाना प्रभारी को भी इस संबंध में जानकारी देकर और लगातार 7 दिन के अंदर उसमें जो व्यवस्थाएं बन सकती हैं अच्छी व्यवस्थाएं बनवाएंगे। रहता नहीं है जब भीड़ भाड़ रहती है, नहीं अवस्थाएं रहती है पूरी, नहीं बल हो रही, जबकि शासन ने 5 किलोमीटर अब मैं अभी शराब बिक रही है। मुझे अभी ग्वारी घाट का चार्ज 15 दिन पहले ही मिला है। मैं देख रहा हूँ और मैं पूरा इसमें बनाने का प्रयास करूँगा। जहाँ भी कोई शिकायतें आई उन पर हम कार्रवाई करेंगे सख्ती से और यहाँ बल रहेगा उपलब्ध। और यहाँ पर हमने सब इंस्पेक्टर उत्तम यादव और 4-5 सिपाही यहाँ रखेंगे थाने में जो बाकी रहेंगे, और नशेड़ियों के खिलाफ भी बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ लंबे समय से ग्वारी घाट में भारी अव्यवस्था है। पहले भी हमने अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय को, SP महोदय को ये बात बताई, 100 मीटर का बॉटल पॉइंट है। अगर वहाँ आप व्यवस्थित रूप से गाड़ियों को लाइन से पार्किंग कर देंगे और कारों की पार्किंग आप टोटल बंद कर दें, यहाँ पर नीचे घाट पे चले जाएं। आज भी यही स्थिति बनी। लगभग हम तो प्रतिदिन नर्मदा जी आते हैं। सप्ताह में 3 दिन 4 दिन हम लोग अपनी गाड़ियों से उतर कर और यातायात व्यवस्था को ठीक करते हैं। कोई बल नहीं होता। आज भी यही स्थिति बनी। लगभग 15 मिनट में गाड़ी में खड़ा रहा। फिर हमने अपने सब साथियों को, मित्रों से बोला कि ये ऐसे मामला बनेगा नहीं, अपन गाड़ी से उतरो। हम लोगों ने उतर के लोगों से आग्रह किया, लोगों से मोटरसाइकिल अलग कराई। जो मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी थी उनको पकड़ के किनारे किया और गाड़ियाँ निकाल रहे थे। इस बीच में अपने ग्वारी घाट के TI महोदय बिल्कुल एकदम, तो मेरा ये कहना है कि आखिर ये रोज़ प्रतिदिन जो नर्मदा जी के दर्शन करने आने वाले लोग हैं, कोई परमानेंट व्यवस्था होना चाहिए। ये कोई एक दिन का मैटर नहीं है, 365 दिन यही स्थितियाँ बनती हैं। तो मैंने आज अभी CSP महोदय थे, बाकी कल SDM से और कलेक्टर महोदय से भी आग्रह करेंगे। और नहीं होगा तो फिर जो व्यवस्था एक मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हम लोग का अधिकार हैं, फिर धरना दे के यहाँ बैठेंगे। तो लोग आप पब्लिक के साथ क्या करते होंगे? नहीं, मुझे मेरे साथ बनी स्थिति, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि इसकी व्यवस्था ठीक होना चाहिए। लोग क्यों परेशान हों? अगर वो व्यवस्था बन सकती है तो क्यों नहीं हुई? बहुत सरलता से बन सकती है। थोड़ा सा संकल्प की आवश्यकता है। हमने महापौर जी को भी बोला, अन्नू भाई को भी बोला, लेकिन उनने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर हमारे जिम्मेदार अधिकारियों को सबको मिलकर एक कोई व्यवस्था बनाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग परेशान ना हो। बस मेरी इतनी चिंता। अभी क्या आश्वासन मिला है? नहीं, अभी तो अधिकारियों ने बोला कि जो हमने उनको पॉइंट बताया है 150 मीटर का, कि इस पॉइंट पे यदि आप गाड़ियां नहीं खड़ी करने देंगे, कारों की पार्किंग नहीं करने देंगे, तो मुझे लगता है कि अव्यवस्था नहीं है। तो आपके साथ थाना प्रभारी ने नहीं, वो अब उनको अब जानते हो तो हो, सारी बातों को समझते हो सब, लेकिन अब ठीक है, नई व्यवस्था सोचेगी तो फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अगर ये जो आश्वासन मिला है आपको, चलिए आज अगर ये पूरा नहीं होता तो फिर आगे क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो रास्ता। मुझे लगता है कि देखिए, ये हम लोग 365 दिन और हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो 365 दिन नर्मदा। अंचल जी आ गए, अंचल जी भी प्रतिदिन आते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रतिदिन नर्मदा जी आते हैं। तो सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि कोई ना कोई व्यवस्थित रूप से एक पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। और आज अधिकारियों ने आश्वासन किया, देखते हैं क्या हो सकता है। थाना प्रभारी की अभद्रता में क्या बोलेंगे? थाना प्रभारी चलता है, वो देखेंगे। फिर नहीं करेंगे तो फिर बहुत से रास्ते हैं, तो भेज दिया जाएगा उनको, सरगोजा भेज दिया जाएगा। देखिए, हम तो काम हमारा उनसे कोई राग द्वेष नहीं है। हमारा उनसे सिर्फ इतना ही आग्रह है अधिकारियों से कि आपका काम और हमारा काम जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का। नर्मदा जी हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं। थोड़ी सी व्यवस्था ठीक करेंगे तो लोगों को, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पर्पल इंडिया न्यूज़।